गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसी तेरी खुदगर्जी की हर एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलता है। शमशेर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि शमशेर की जैसी हालत ठीक होती है तो वो घर छोड़कर चला जाता है, और वो घर छोड़कर कहाँ जाता है और आगे जाकर उसका महक के सामने कैसा हो पाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शमशेर की जब हालत ख़राब होती है, वो कोमे में होता है, बेहोश पड़ा होता है, तो उसकी माँ जब शमशेर की हालत देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है। उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि बेटा उसका ऐसा समझो कि मौत के ऊपर आया पड़ा हुआ है, तो उस वजह से वो उसकी हालत देखती है तो और भी ज़्यादा अपसेट और परेशान हो जाती है और वो जाती है नहीद बेगम के घर। जैसे उसके पास जाती है उसके आगे हाथ जोड़ देती है क्योंकि अपने बेटे की जो वो होती है वो भीख मांगने पे आई हुई होती है। उनके आगे हाथ जोड़ती है, उससे कहती है कि प्लीज़ जो है आपकी बेटी मेरे बेटे की वजह से इस दुनिया से गई है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और आप मेरे बेटे को माफ़ कर दें। नहीद बेगम उससे माफ़ कर देती है क्योंकि नहीद बेगम को तो ये सब कुछ पता चल चुका होता है कि महक ज़िंदा है। इस वजह से वो कॉन्फिडेंस के साथ उसे वापस भेज देती है और उससे कहती है कि हमारा आपके साथ अब कोई भी जो है दुश्मनी या कोई भी ऐसी बात नहीं है, हम आपके बेटे को माफ़ कर देते हैं। वहाँ से शमशेर की जो माँ होती है खुश होकर वापस आ जाती है। जैसी वापस आती है कुछ दिन गुजरते हैं, शमशेर की जो हालत होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। कोमे से वो बाहर आता है, डॉक्टर साहब इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे घर जाता है वहाँ पर तो फ़ौरन ये दिलावर साहब तो ये सोच रहा था कि ये अब वहाँ से होकर आया है, कोमे से होकर आया है, तो हो सकता है कि ये जो है महक को भूल गया। लेकिन जब जैसे घर जाता है वहाँ पर तो अपने वालिद के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, उसके ऊपर ताने देना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ, आज महक जहाँ से गई है तो सिर्फ आपकी वजह से गई है। दिलावर साहब को, अकरम साहब को, इन दोनों को तो पता है कि महक ज़िंदा है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शमशेर को इस बात का पता नहीं है कि महक ज़िंदा है। वो ये सोच कर बैठा हुआ है कि महक मर चुकी है, लेकिन उसका जो दिल है अभी भी कहता है कि महक ज़िंदा है। वहाँ पर ये बातें बड़ी करता है और गुस्से से चला जाता है। हर वक्त अपने वालिदैन के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, ना किसी के साथ बात करता है, ना सही तरह कुछ खाता पीता है, और ये फैसला करता है कि वो ये घर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। जैसे इसकी माँ को सब कुछ पता चलता है तो फ़ौरन इसकी माँ इसके पास आती है, इसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखें, आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए मर चुकी है, तो इसके बाद जो है आपकी किसी और के साथ हम शादी करवा देंगे। उसकी माँ उसके ऊपर थोड़ी सी अजीब तरह की बातें कर रही होती है कि हो सकता है कि ये मेरी बात मान जाए, लेकिन जब ये बात सुनता है वहाँ पर शमशेर तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में मना कर दे। तो उससे कहता है कि माँ जी जो मोहब्बत होती है ये बहुत ज़्यादा डीट होती है, बहुत ही एक जब एक के साथ हो जाए तो उसके बाद किसी और के साथ जो है वो सोचने का नाम तक नहीं लेती। ये सारी बातें जब अपनी माँ को कहता है, कुछ टाइम गुजरता है, अपना जो होता है वो बोरिया बिस्तरा गोल करता है, अपना सारा सामान पैक करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। ये सब कुछ जो होता है दिलावर साहब को पता नहीं होता कि शमशेर क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। उसका जो दोस्त होता है उसके पीछे होता है, उसको रोकने की कोशिश करता है कि शमशेर तुम ऐसा काम ना करो, अपने वालिदैन को बताओ, तुम्हारे जो पीछे से दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये शमशेर कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से रावलपिंडी की ट्रेन में बैठता है और वहाँ से निकल पड़ता है। उसका दोस्त वापस आता है, दिलावर साहब को आकर सब कुछ बता देता है। दिलावर साहब बड़ा गुस्सा करता है, उससे कहता है कि आखिरकार वो किस ट्रेन में बैठा है, ये कहाँ जा रहा है। तो उसका दोस्त उसे बता देता है, उससे कहते हैं वो पिंडी में बैठा है। वहाँ पर दिलावर साहब उसे कहते हैं कि उसे पता नहीं था कि उसके जो दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा इसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जो दोस्त होता है वो उसे बता देता है, उससे कहता है कि मैंने इसे सब कुछ बताया था लेकिन इसने जो मेरी बात एक तक नहीं सुनी। दिलावर साहब अपने जो उसका मेन बंदा होता है इसके पीछे लगा देता है। हो सकता है कि जहाँ पर
इसे मुल्तान के स्टॉप पर उतरवा दें और इस जगह पर जो है वो शमशेर की किस्मत बदलना शुरू हो जाए। जी महक और नहीद बेगम का आपस में कॉल पे बात होती है, एक दूसरे के साथ कॉल पे बात कर रहे होते हैं। नहीद बेगम अपनी माँ को, महक होती है अपनी माँ को कहती है कि माँ जी अब मुझसे जो है सब्र नहीं होता, मैं आप लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उसे परेशानी भी होती है, उसका वालिद जो है वो जेल में होता है। तो उसकी माँ उसे हौसला देती है, उससे कहती है कि बेटा आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, जैसे ही आपका वालिद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद भले आप आ जाना। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे होती हैं तो एहसन की माँ ये सारी बातें सुन लेती है। एहसन पहले भी, जो एहसन की माँ होती है पहले भी जो है बहाना ढूंढ रही थी, और जब ये सब कुछ उसे पता चलता है तो और भी ज़्यादा वो चीखती है नहीद बेगम के ऊपर और उससे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ उस आपकी बेटी की वजह से हुआ है, मेरे बेटे को सज़ा मिली और यहाँ पर आप लोगों की जो बेटी है वो ज़िंदा है। ये यहाँ पर बड़ा गलत काम करती है और ये पुलिस वालों को कॉल कर देती है। पुलिस वाले आते हैं, आकर तफ्तीश शुरू कर देते हैं और एहसन की माँ को ये भी पता होता है कि इस वक्त महक नुमान के पास है, क्योंकि नुमान यहाँ पर मिलने के लिए आया था तो उसी वक्त इसे शक हो गया था। पुलिस आती है, तफ्तीश करती है और ये सब कुछ जो होता है वो नुमान को पता लगना शुरू हो जाता है। नुमान तक ये खबर पहुंचती है तो नुमान ये घर छोड़कर चला जाता है। जब नुमान घर छोड़कर जाता है तो रात का वक्त होता है, पुलिस पता करते करते नुमान के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर जैसे दरवाज़ा खोलते हैं अंदर ये छानबीन शुरू कर देते हैं, महक छुप जाती है, नुमान का पता करते हैं लेकिन नुमान जहाँ पर मौजूद नहीं होता, ये वापस चले जाते हैं। अगले दिन नुमान की जो बेगम होती है वो भी नुमान के ऊपर बड़ा गुस्सा करती है कि भाई इस लड़की की खातिर हमारे ऊपर जो है बड़ा अज़ाब आ रहा है, जो हमें किसी किस्म का ख़तरा हो सकता है। तो नुमान ये फैसला करता है कि इसको किसी ऐसी जगह पर एडमिट किया जा सके या भेजा जा सके जहाँ पर जिसकी जो है हिफाजत खुद हो सके। तो नुमान यहाँ से इसे रुखसत करता है, इसके ऊपर हाथ रखता है और इसे किसी ऐसे वेलफेयर में भेज देते हैं जहाँ पर महक की जो है हिफाजत की जाती है, जहाँ पर कोई रोटी पानी खाना सब कुछ मिलता है और महक वहाँ पर महफूज होती है। लेकिन जहाँ पर पहुँचती है ये भी मुल्तान में चली जाती है, मुल्तान में मौजूद होते हैं, उधर शमशेर भी मुल्तान में आ जाता है और जब मुल्तान में होते हैं तो वहाँ पर महक हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे या कुछ इस तरह का काम करना शुरू कर दे और अपने वालिदैन को मिले आए जाए। वहाँ पर महक को ये भी पता चल जाए कि शमशेर जो है ये जो शहर है छोड़कर चला गया है, वो रावलपिंडी चला गया या किसी और जगह पर चला गया, उसका कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसे ये तो ख़बर नहीं है कि वो मुल्तान में मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये अपने वालिदैन को मिलने के लिए आएगी जाएगी। तो यहाँ पर शमशेर और महक का आमना सामना होगा। यहाँ शमशेर को ख्याल भी आएंगे कि महक इसी शहर में जो है ज़िंदा है, तो इस उम्मीद पे वो उसे ढूंढने की कोशिश भी करेगा और इस जगह पर आकर इन दोनों का आमना सामना होगा रिक्शे वाली जगह पर, और इसके पीछे शमशेर भागेगा और ऐसी जगह पर आप पहुँचेगी, लेकिन शमशेर इसको यहाँ पर से ढूंढ लेगा और हमेशा के लिए यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। आगे जाकर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। स्टोरी की जो ज़बरदस्त सीन अब मुझे ये दिखाए गए हैं या बेस्ट सीन ये दिखाए गए हैं, जब शमशेर कोमे की हालत में होता है, उसके बाद ठीक होता है तो वहाँ पर अपने वालिदैन को मिलता है। मिलने के बाद उसके जो ज़बान पे होता है सिर्फ और सिर्फ महक का नाम होता है और कोई भी अल्फाज नहीं होते। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि शमशेर अगर मुल्तान में उतर जाता है तो मुल्तान में उतरने के बाद क्या उसका सामना महक के साथ हो पाएगा? क्या शमशेर तक नेक्स्ट एपिसोड में ये खबर पहुंच जाएगी कि महक जिंदा है? अगर उसे पता चलता है तो वो फिर कैसे जाकर महक तक पहुंच पाएगा और उसे हमेशा के लिए फिर हासिल कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।